हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी जंक्शन में। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एस्पिरेंट हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। आज का मेन टॉपिक ये है कि हम अपनी पढ़ाई को लेकर, जो हमारी पढ़ाई होती है, जो हम पढ़ाई करने की बात करते हैं, तो पढ़ाई में हमारा जो कंसिस्टेंसी होती है, जो हम लोग रेगुलरिटी होती है हमारे अंदर किसी को करने की, वो विकसित क्यों नहीं हो पाती है। हम सोचते हैं उस चीज़ को करने की बात सोचते हैं, बट कर क्यों नहीं पाते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे अंदर वो जो कंसिस्टेंसी है बन क्यों नहीं पाती है, नहीं बन पाने का क्या कारण है। ठीक है, तो आई होप कि आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, और अगर आपके अंदर भी ये चीज़ नहीं है तो आज के इस वीडियो को देख के आप भी कुछ सीख सकते हो, और मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। पहले तो समझना ही होता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। हम किसी वीडियो के ऊपर बात करते हैं, जब किसी वीडियो में जाते हैं हमें बता दिया जाता है कि आपको अगर स्टडी करनी है, आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको अपने स्टडी को लेकर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लेकिन आखिर ये कंसिस्टेंट रहना होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कंसिस्टेंट रहने का मीनिंग क्या है। तो कंसिस्टेंट रहने का मीनिंग ये होता है कि जब किसी आप काम को करने की शुरुआत करते हो, उस काम को हर एक दिन एक तरीके से, एक डिसिप्लिन के साथ हर एक दिन करना, चाहे उसके लिए आपको किसी तरह का आपको अपना टाइम कंज्यूम करना पड़े, चाहे आंधी आ रहा हो, चाहे तूफ़ान आ रहा हो, चाहे बारिश आ रही हो, मतलब चाहे आपके साथ कैसा भी सिचुएशन हो, अपने उस काम को ना छोड़ना। आप चाहे उसके लिए 2 ही घंटा निकालते हो, लेकिन उस काम को आपको हर दिन करना, उस काम को आपको निरंतर हर दिन करना, ताकि आपको उस काम का हैबिट बन जाए, आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाए। उस चीज़ को करने का जो एक टेक्निक होता है, जो तरीका होता है इस चीज़ को करने का, वो हैबिट, वो टेक्निक आपके अंदर डेवलप हो जाए। इसलिए ये होती है आपकी कंसिस्टेंसी। जब हम लोग किसी पढ़ाई को लेकर या किसी भी क्षेत्र में जब हम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वो एक दिन में नहीं मिलता है। लेकिन जब उस काम को 100 दिनों तक, 200 दिनों तक, मतलब लगातार जब कर रहे होते हैं, तो एक दिन जाकर हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग स्टडी की बात करते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो स्टडी के समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो चीज़ हम हर दिन करें। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप मान लो कि आपने एक वीडियो देखा, ठीक है, जैसे मान लो आपने मेरा वीडियो देखा, मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया कि आपको अगर किसी एग्ज़ाम को निकालना है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको एटलीस्ट 6 to 10 आवर्स पढ़ना होगा और रेगुलर पढ़ना होगा। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आपने मेरी बातों से मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने मेरी बातों से पढ़ना शुरू कर दिया। आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5वां दिन जो है आपका हाल बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है, इस माइंड को 8 घंटे तक पढ़ने का हैबिट नहीं है। वो 1 घंटा से 2 घंटा के बाद वो थक जाता है। और आपने किसी वीडियो को देखकर, किसी वीडियो से मोटिवेट होकर आपने ज़बरन अपने दिमाग को चलाने का प्रयास किया, इस कारण से आपका दिमाग जो है टायर्ड हो गया। 4 दिन तक आपके अंदर जो मोटिवेशन था, उस कारण से आप काम कर पा रहे थे, और जैसे ही वो मोटिवेशन कम हुआ, जैसे ही आपका ब्रेन टायर्ड हो गया, आपका दिमाग थका और आप त्रस्त हो गए। ठीक है, अब आपका दिमाग जो है, जहाँ जैसे पहले चल रहा था रील्स के रूप में, किसी और चीज़ के रूप में, आपका दिमाग थक गया, उसने बोला छोड़ो, मत करो, अब तुमसे नहीं होगा, और आपने उसी रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दिया जो पहले से फॉलो करते चले आ रहे थे। आपने 4 दिन पढ़ा, 5वां दिन वही हाल, 5, 6, 7, 8, 1 महीना वही हाल, फिर आपने किसी वीडियो को देखा और फिर वही चीज़ें चल रही है। तो ये जो है, इससे आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, इससे आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस काम को रेगुलर नहीं किया। आपने 4 दिन तक किया, फिर छोड़ दिया। अगर आप उस काम को थोड़ा थोड़ा करते, आप एक दिन में, हो सकता है कि अगर मुझे किसी वीडियो में बताया जाता, अगर मैं अपने आप को समझाता कि मेरे अंदर 8 घंटे पढ़ने की शक्ति नहीं है,
लेकिन मैं अगर 2-2 घंटा मैं पढ़ता हूँ और हर दिन पढ़ता हूँ 2 घंटा और अगला 8 दिन, 10 दिन, 15 दिनों तक पढ़ता हूँ उस चीज़ को, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम 8 घंटे तक पहुँच जाएंगे। अगर मान लो कि मेरा एक हैबिट है 8 घंटे पढ़ने, मान लो मेरा एक हैबिट है 4 घंटे पढ़ने का, ठीक है, और हमको ज़रूरत है 8 घंटे के लिए, तो हम एक दिन में 8 घंटा नहीं ला सकते, हम एक दिन में 8 घंटा नहीं पढ़ाई कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मैंने हर एक दिन 2-2 घंटा पढ़ना शुरू किया तो एक टाइम आएगा, 1 महीने के बाद एक टाइम आएगा जब हम लोग अपना आवर्स को 8 घंटे से भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। ये होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कहा जाता है कि जब हम लोग किसी काम को करना शुरू करते हैं ना, तो उस काम का हमें आइडिया पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। जब हमें इसके बारे में पता होता है कि कोई काम मैंने अगर शुरू किया है तो काम को करने का मेरा पर्पस क्या है, मेरा मतलब क्या है उस काम को करने का, तो हमें करने में और मज़ा आता है। हमें पता होता है कि हमें क्यों करना है इस चीज़ को। इसलिए अगर आप अपने स्टडी को लेकर सीरियस हो, आपको लगता है कि आप किसी उस काम को कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप जो है अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की बातों को सुनो और समझो कि आप जो काम करना चाह रहे हो उस काम को लेकर आपका पर्पस क्या है, आप आखिर इसको क्यों करना चाहते हो। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको उसको क्यों करना है, तो आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद उस काम को करोगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस काम को करते करते आपको हैबिट बनेगी और आपको उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टडी में अपना कंसिस्टेंसी को लाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आज के बाद से आप जो है अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाने की कोशिश करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर आप कंसिस्टेंट रह लोगे, हाँ, लेकिन इतना मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया, अगर मान लो कि पढ़ाई करने का जो हैबिट है वो 2 घंटे का है, आप हर एक दिन पढ़ना शुरू करो 1 घंटा, और 10 दिन के बाद आप देखोगे कि आपके 2 घंटे से भी ऊपर पढ़ पा रहे हो। लेकिन आपको वो चीज़ लगातार करनी होगी। कंसिस्टेंट रहने का एक ही शर्त होता है कि वो काम को आपको रेगुलर करना है, आपको छोड़ना नहीं है। चाहे आप दिन भर में 2 ही घंटा पढ़ाई करो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपके साथ एक तरह से एक समस्या क्रिएट कर रहा था, वो चीज़ें आपकी दूर हो गई होगी। तो इसी बात के साथ अपने आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।